हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे जो है ना 5:30 बजे का ये वीडियो है। और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। आज हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी है और निकू ने भी स्कूल जाना है और वही बीच बीच में उठना होता है बेबी के साथ। तो फिर मैं उठी ना तो वो भी उठ गया था, तो उसको चेंज करवाया मैंने और फिर फीड वगैरह करवा दिया था ताकि वो आराम से सोता रहे। और फिर जो मेरे काम है ना वो भी मैं फटाफट से निपटा दूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि उसका पेट भरा रहेगा तो फिर बार बार वो इतना परेशान नहीं करेगा। वैसे तो परेशान नहीं करता है वो, अपना उसका पेट भरा रहता है ना तो आराम से सोया हुआ रहता है। और रात को फिर वही उसको बीच बीच ना मैं चेंज कराती रहती हूँ, क्योंकि गीला कर देता है और कभी जो है गंदा कर देता है, मतलब पोटी वगैरह कर देता है। तो फिर जो है ये सारे लंगोट मैंने रख दिए हैं बाथरूम में, लंगोट और पजामे धुलने के लिए। आधे मैंने कल रात को धुल दिए थे, मतलब शाम के टाइम पे, और फिर बाहर रख दिया था। फिर रात के टाइम पे ना कपड़े बाहर नहीं रखते, फिर मैंने उनको अंदर ही रख दिया था फिर बाथरूम में। और अभी मॉर्निंग में उनको सुखाऊंगी थोड़ी देर में। और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद। अब कर लेते हैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ आलू और न्यूट्री की सब्ज़ी। तो कल रात को ही मैंने सोच लिया था कि आलू और न्यूट्री की सब्ज़ी बनाऊंगी करके, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, वरना फिर उठो फिर सोचते रहो कि क्या बनाएं। तो फिर इससे अच्छा ना पहले रात को ही प्रिपरेशन करके रख दो, सोच के रख दो ना, तो फिर सही रहता है। मॉर्निंग में फटाफट से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे से धुल लिया है और उसके बाद जो है ना इनको बॉईल होने के लिए मैं रख दूँगी, और साथ में जो न्यूट्री है ना उनको भी भिगोने के लिए रख दूँगी। अभी निक्को उसके पापा मतलब सभी लोग सो रखे हैं, तो मैं ये रहता है कि फटाफट से अपने काम निपटा लूँ। फिर बाद में क्या होता है ना, बेबी के साथ फिर जो है उसी पे लगे रहना होता है, क्योंकि कभी जो है बच्चा गीला कर देता है, कभी भूख लग जाती है, फिर अपने और भी घर के काम रहते हैं। तो ये रहता है कि सुबह जल्दी उठ के भी पता है ये होता है कि अपने काम ही ख़त्म नहीं होते। आजकल तो टाइम कब निकल जा रहा है ना मुझे पता ही नहीं चल रहा है। चाहे सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाओ ना, लेकिन वही है कि जो है दिन भर लगे रहो, फिर भी जो है काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैंने रख दिया है आलू बॉयल होने के लिए। और न्यूट्री भी ना थोड़ा सा ही रखी हुई थी, गांव से बड़ी भी आई है जो पेठी की बड़ी रहती है ना, उसमें उड़द की दाल मिक्स करके तो उसकी जो है ना बढ़िया बनाई जाती हैं। जैसे ये न्यूट्री रहती है ना वैसी टाइप में थोड़ा बड़ी रहती है। तो वो मेरी सास ने भेजे थे गाँव से, तो वो भी हैं। फिर मैंने भी सोचा चलो आलू और न्यूट्री की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बचे हुए थे, तो मैं सोची यही बना लेती हूँ अभी। और फ़िलहाल चलिए मैंने जो है ना इनको ना ठंडे पानी में भिगोया है, गर्म पानी नहीं किया है, ठंडे पानी में ही मैं इनको भिगो दूँगी। जब तक आलू बॉयल होते हैं तब तक ये भी अच्छे से भीग जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं कर लूँगी गर्म पानी पीने के लिए। सुबह उठते ही जो है गर्म पानी पीती हूँ मैं भी और हस्बैंड भी, और ज़्यादातर मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी एकदम ठंडा पानी नहीं पी सकती हूँ, खुद को भी नुकसान करेगा और साथ में बच्चे को भी, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे हस्बैंड को मैंने दे दिया है पानी पीने के लिए, तो वो भी उठ चुके हैं। और साथ में ना ये भी रोने लग गया था, क्योंकि इसने शायद गीला कर दिया था। तो फिर अब जो है इसको देखते हैं। तो ऐसे होते हैं घर के काम, बीच बीच में जो है ना बच्चे को भी देखो, फिर घर के काम भी रहते हैं। कभी कभी तो आधा काम छोड़ के जाना पड़ता है बच्चों के साथ, क्योंकि ये है कि जब बच्चे हैं तभी सारी चीज़ें हैं। पहले अपने बच्चों की केयर करो, उसके बाद काम का क्या है, काम तो ज़िंदगी भर है, वो तो होते रहेंगे। तो बस यहाँ पे अभी उसको चेंज कराते हैं। हस्बैंड को मैंने पानी दिया था पीने के लिए, बट उन्होंने बोला कि साइड में रख दो, अभी थोड़ी देर वो भी लेटे ही हुए थे। अभी क्या था उनकी नाइट ड्यूटी ख़त्म हुई है ना, तो नींद ना अच्छे से पूरी हो नहीं पाती। नाइट ड्यूटी में वैसे भी सोने को वैसे भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि काम वगैरह आ जाता है। तो वही है कि फिर उनकी एकदम से फिर मॉर्निंग लग गई, तो उठने का बोलते मेरा मन ना बिल्कुल उठने का नहीं कर रहा, मेरा मन ड्यूटी जाने को नहीं कर रहा है आज। लेकिन वही है, क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, फिर यही बोल रहे थे वो। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे जो है बेबी का मैंने जो है चेंज करा दिया है, और अभी 1 महीने का कंप्लीट हो गया है ये। और अभी चलते हैं फिर से किचन में। और
कुकर की ना सीटियाँ आ रही थी बार-बार, तो उसको बंद करके आते हैं। तो अपने 1 महीने बेबी के साथ ना इस तरीके से मैं सुबह 5 बजे से उठ के अपने घर के काम निपटाती हूँ, ताकि जल्दी-जल्दी काम हो जाए। फिर मैं जो है इसी के साथ रहूँ दिन भर, इसी की केयर करूँ। फिर कितना हो जाता है ना, मालिश करना, नहलाना, बच्चों को धूप वगैरह सिखाना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह-सुबह घर के काम निपट जाए तो फिर सुबह की धूप ना अच्छी भी होती है, बच्चों को सिखानी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि सुबह-सुबह ठंडी-ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो इस वजह से इतनी सुबह मैं बाहर उसको निकालती नहीं हूँ। वही 10 साढ़े 10 बजे तक मैं उसको जो है धूप में लिटाती हूँ, फिर वहीं पे मालिश करती हूँ धूप में ही। फिलहाल चलिए यहाँ पे फिर से उसको सुला दिया है मैंने, और तब तक यहाँ पे जो है न्यूट्री है ना, ये भी भीग गई थी, और साथ में हमारे ना आलू भी बॉईल हो चुके थे। अभी न्यूट्री को ना फ्राई कर लूँगी। कई लोग ना ऐसे ही बना देते हैं बिना फ्राई किए, लेकिन मुझे ना फ्राई किए ही अच्छे लगते हैं जो न्यूट्री रहती है ना, वरना बिना फ्राई किए ना इनमें कच्चा-कच्चा सा टेस्ट आता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने न्यूट्री फ्राई कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से कढ़ाई में तेल डाल दिया है, हींग का तड़का लगाया है, साथ में मैंने साबुत धनिया और साबुत जीरे का भी तड़का लगा दिया है। हींग डाल के ना काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, और हींग आपके पेट के लिए अच्छी भी रहती है। साथ में मैंने हल्का सा अजवाइन भी डाल दिया है, अजवाइन से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है, और अजवाइन भी ना आपके पेट के लिए अच्छा रहता है क्योंकि गर्म रहता है ना, और आलू और न्यूट्री ठंडे होते हैं। तो फिर मैंने इसमें जो है अजवाइन का तड़का, हींग का तड़का ऐसे लगाया था, तो थोड़ा-सा सब्ज़ी का जो जो तासीर सी होती है ना, वो गर्म हो जाएगी। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आलू भी मैंने कुछ मैश कर लिए थे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी हो, और कुछ ना मैंने इस तरीके से कट कर लिए थे। मसाले बन के रेडी हो चुके थे। यहाँ पे जितना हमें पानी चाहिए तो उस हिसाब से मैं इसमें पानी रख दूँगी, और बाकी जो है अब इसको सब्ज़ी को ना पकने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। तब तक दूसरी तरफ ना फटाफट से आटा गूँध लेती हूँ। आटा वगैरह गूँध लिया था मैंने, और इस बीच जो है ना मैंने जो है पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। पानी मैंने गर्म कर रखा था, हस्बैंड को दिया पीने के लिए, फिर उसके बाद ना मुझे टाइम ही नहीं मिला पीने का, तो अभी थोड़ी देर में पीऊँगी रिलैक्स होके आराम से, या फिर हस्बैंड ऑफ़िस चले जाएँगे तो चाय वगैरह पीने के बाद ही अब पानी पीऊँगी। तो अभी जो है यहाँ पे फटाफट से मैंने बना ली हैं गरमा-गरम रोटियाँ, तो हस्बैंड को भी दे दूँगी नाश्ता करने के लिए, साथ में उनके ऑफ़िस के लिए बना दूँगी। और हाँ, ये वीडियो ना संडे का है और मुझे ना ध्यान में नहीं आया था, तो निक्कू की तो आज छुट्टी है, हस्बैंड तो जाएँगे ऑफ़िस के लिए, तो अपने और निक्कू के लिए मैं बाद में बनाऊँगी। तो इतना ध्यान नहीं आया था, तो स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि निक्कू का स्कूल है। निक्कू का स्कूल नहीं है, निक्कू की छुट्टी है, ये संडे का वीडियो है। कभी-कभी ना मिस्टेक हो जाती है। वैसे तो कल इस वीडियो ने आना था, लेकिन कल ना मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया था वीडियो एडिट करने का, तो कल मैं वीडियो डाल नहीं पाई। लेकिन जो है फिर आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे रोटियाँ वग़ैरह हमारी बन चुकी है, और साथ में यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और हस्बैंड का साथ के साथ मैं टिफ़िन भी पैक करती हूँ। चाय वग़ैरह पिएँगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने चाय पी, हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस के लिए, और अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, और निक्कू भी सो रखी है, दोनों बच्चे मेरे सो रखे हैं। तो निक्कू ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मम्मा आज ना मुझे लेट तक सोने देना। वो ना मतलब इतने दिन से क्या हो रहा है, उसकी वैन आ रही थी, तो क्या हो रहा था कि वो जल्दी उठ जा रही थी, और ये था कि मुझे ना एक दिन बोल रही थी कि मम्मा मुझे ना आराम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। वही है कि वो सुबह जो है ना 8:20 पे घर से निकल जाती है, और उसका स्कूल है 9 बजे से उसका स्कूल है, और फिर आने की टाइमिंग भी उसकी 1:30 बजे से है, और आती वो 2:15 बजे है। तो वही है, फिर आते कपड़े वगैरह चेंज करते, फिर हमें तो 3 साढ़े 3 वैसे ही बज जा रहे खाते-खाते, तो फिर वो भी थक जाती है बहुत ज़्यादा। फिर दिन में वो मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा सो जा, बट वो सोती ही नहीं है। फिर उसके पापा का आने का टाइम हो जाता है 4 बजे, और फिर वो खेलने पे ही लगी रहती है, फिर शाम को पढ़ाई। तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो अभी वो थोड़ा-सा उठी, फिर मैंने उसको बोला कि आप सो जाओ, तो फिर से सो गई थी, पूछ रही थी कि पापा कहाँ हैं? तो वही मैंने उसको बोला पापा चले गए ऑफ़िस। वैसे तो वो बीच में उठी थी एक बार, तब उसके पापा घर पे ही थे, और फिर वो दोबारा से सो गई थी, तो बोलती आज तो मैं पूरा दिन भर सोती रहूँगी। पर वही है, उसको भी ना नींद नहीं आती, उसको जल्दी उठने की आदत है, तो बीच-बीच में उठ रही थी। फिर मैंने उसको बोला अगर आप उठ ही गए हो तो अपना ब्रश वगैरह करके आ जाओ। फिर वो उठ गई थी वैसे जल्दी। और इस तरीके से पूरा रूम फैला हुआ रहता है सुबह को। सारा रूम फिर से मैं अच्छे से सेट करती हूँ। आज तो तब भी ठीक था क्योंकि आधा मैंने कल रात को ही समेट लिया था। वही होता है कि जो है फिर ना बहुत ज़्यादा हौच-पौच लगता है सुबह-सुबह उठते ही। थोड़ा बहुत फैला हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे इधर से उधर पूरा रूम फैला हुआ रहता है ना, तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना ही वो हो जाता है कि यार पूरा रूम फैला हुआ है।
पर ये काम जैसे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, जब निकू स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ये सारे काम मेरे होते हैं। फ़िलहाल उसकी तो आज छुट्टी है, थोड़ा मैं भी रिलैक्स थी। बट वही था कि हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी थी तो इस वजह से जल्दी उठना ही पड़ता है। तो जो कपड़े बाहर सुखाने के हैं उनको मैं सुखाऊँगी अभी। फ़िलहाल जो यहाँ पे पूरा रूम फैल रखा है, न्यू के कलर्स वग़ैरह सब ऐसे ही रखे हैं उसने। उसको आजकल पेंटिंग करने का शौक चढ़ा हुआ है, ड्राइंग करने का। तो वही वो कलर्स वग़ैरह लेके बस लगी रहती है खेलने पे। तो सारी चीज़ें इस तरीके से फैली हुई है, तो इनको पहले सही से अरेंज करके रखते हैं इनकी जगह पे। उसके बाद जो है ना फिर बाकी काम फिर अपनी क्लीनिंग के वो होते रहेंगे। अभी तो बाथरूम के अंदर कपड़े आधे धुलने के हैं, आधे सुखाने के हैं। तो पहले उन्हें सुखाऊँगी और जो कपड़े धुलने के हैं उनको धुलूँगी और उसके बाद फिर अपने घर की झाड़ू पोछा करूँगी। किचन में भी पूरा फैल रखा है, किचन को भी अभी क्लीन करना है। तो ये चलिए यहाँ पे आधे कपड़े मैंने सुबह उठते ही रख दिए थे और आधे कपड़े फिर हो गए थे उसने जो गीले कर रखा था। तो ये देखिए कल रात को इतने सारे कपड़े मैंने धुले थे, इसमें से कुछ जो है निकू की यूनिफ़ॉर्म भी हैं। तो वो मैंने कल रात को ही धुल लिया था। फिर सुबह को भी ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो मैं आधे को कपड़े जो है ना रात को ही धो लेती हूँ ताकि मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा कपड़े ना हो। थोड़े-थोड़े कपड़े होते हैं ना तो ठीक रहता है। कल ना रात को हस्बैंड मुझे बोल भी रहे थे कि रहने दो, कल सुबह मैं धो लूँगा, लेकिन वही है उनकी मॉर्निंग ड्यूटी है तो कब वो उठते कब धोते। तो फिर मैंने कल रात को ही धुल लिए थे। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा-सा कपड़े अभी धो लूँगी, थोड़ा-सा सुबह के लिए हो जाएँगे तो हो जाएगा। तो जो कपड़े कल रात के थे ना वो मैंने बाल्टी में अलग से रख दिए हैं। बाकी यहाँ पे ये लंगोट वगैरह पजामे हो गए थे उसके, तो मैं धुल लूँगी। और लंगोट से ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है क्योंकि जो है पजामे ना इतने गंदे नहीं होते। फिर पजामों को धुलने में ना बहुत ज़्यादा वो लगती है मेहनत। लंगोट का तो ये होता है छोटे-छोटे होते हैं ना तो अच्छे से धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ का पानी बना लिया था अच्छे से और साबुन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सर्फ़ का पानी मैंने अच्छे से बना दिया था और सर्फ़ के पानी में ना अच्छे से मुझसे कपड़े धुल भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कल मतलब आज सुबह मैंने बाथरूम में कपड़े रखे हुए थे ना, वो भी मैंने धुल दिए हैं। अब इनको साथ के साथ ना मैं सुखाने के लिए भी रख दूँगी। अभी वही 8 बजे का यहाँ पे टाइम हो रहा होगा और सुबह-सुबह बहुत अच्छी धूप आ जाती है, तो मतलब शाम तक कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। जो ये लंगोट वगैरह रहते हैं ये तो पतले ही रहते हैं ना, तो ये तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जो पजामे रहते हैं वो भी अलड़ते-पलड़ते रहो ना तो जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने जो कपड़े धुलने के थे वो धुल लिए हैं और बाकी फिर मैंने कपड़े सुखा भी दिए हैं बाहर। धूप भी अच्छी आ चुकी है और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे जो बर्तन अरेंज करने के हैं उनकी जगह पे उनको मैं अरेंज करके रख दूँगी। और वही है, दिन भर में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए। जब से उठो फिर थोड़ा-थोड़ा करके ना कपड़े हो ही जाते हैं और मैं इकट्ठा भी इतना करके नहीं रखती हूँ कि साथ में ही धुलूँगी। धोते रहो, सूखते रहते हैं ना कपड़े तो फिर ठीक रहता है, वरना बच्चों के साथ तो पजामे वगैरह बहुत चाहिए होते हैं। डायपर का यूज़ तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ डायपर का यूज़। कभी कहीं जाना होगा तब तो यूज़ कर लो, लेकिन वैसे बच्चों को ना इतना डायपर पहनाना नहीं चाहिए। स्किन उनकी बहुत सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है। काफ़ी बार जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो इस वजह से। बाकी अब जो है अपने किचन की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये बर्तन जो लगाने के थे ना थोड़ा बहुत, वो मैंने जो है उनको अरेंज करके रख दिया उनकी जगह पे। और बाकी बास्केट निकाली हुई थी मैंने, तो इसमें फ्रूट रखे हुए थे, वही बनाना रखा हुआ था। तो बनाना एक ही बचा हुआ था, निकू को ना बनाना बहुत पसंद है तो वो खाती रह रही थी। तो एक ही बचा हुआ था, वो मैंने जो है फ्रिज में रख दिया था क्योंकि उसको बोल रही थी कि बनाना शेक पीना है मुझे। तो एक का तो मैंने कल बना के दे दिया था उसको और फिर एक बचा हुआ है। तो देखते हैं, अगर बनाना शेक बोलेगी तो बनाना शेक दे दूँगी, वरना थोड़ी देर में इसको बाहर निकाल के रख दूँगी। जब खाना होगा तो फिर वो खा लेगी। छुट्टी के दिन तो बच्चे और भी क्या करूँ, कभी बोलती है कि मम्मा मुझे खाने के लिए कुछ दे दो और कभी जो है टीवी लगा दो। तो छुट्टी के दिन भी बच्चों का ना बस यही चलता रहता है। फिलहाल जी चलिए, और पहले अपना किचन यहाँ पे मैं क्लीन कर लूँगी, गैस स्टोव वगैरह, और उसके बाद जो है ना फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। क्योंकि फिर क्या होता है ना, किचन क्लीन करने पहले झाड़ू लगा दो फिर किचन क्लीन करो ना तो पूरा नीचे फिर से वही गंदा हो जाता है। कभी सब्ज़ी वगैरह जो भी थोड़ा बहुत सब्ज़ी के टुकड़े वगैरह बचे रहते हैं, या फिर हम रोटी बनाते हैं तो आटा वगैरह थोड़ा बहुत जो रहता है वो नीचे गिर जाता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर दोबारा से फिर किचन में झाड़ू लगानी पड़ती है, तो मैंने सोचा डबल डबल मेहनत कौन करे। तो इससे अच्छा एक बार में पहले किचन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा अपना करेंगे। तो अभी निकू भी इस बीच उठ चुकी थी, तो मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा आप अपना फ्रेशनर वगैरह होके आ जाओ। तो खुद से अपना फ्रेश वगैरह होके आ जाती है, ब्रश कर लेती है। तो ये बहुत जो है आसान हो जाता है काम ना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है जब बच्चा थोड़ा खुद से करने वाला हो जाता है ना।
तो वरना फिर जो है उसको ब्रश वगैरह, वैसे कभी-कभी तो मैं भी कराती हूँ उसको, क्योंकि बच्चा ना इतने अच्छे से कर नहीं पाता, लेकिन उसको मैंने बता रखा है कि कैसे-कैसे करते हैं, तो उसी हिसाब से करती हूँ। कई बार तो अपने पापा को बोलती है कि पापा आपको अच्छे से कराना नहीं आता, मम्मा अच्छे से कराते हैं, ऐसे कराना है, वैसे कराना है, कई बार ऐसे बोलती है अपने पापा को। तो जो है चलो वो भी अपना फ्रेश होके आ जाएगी, फिर जो है उसको मैं दूध दूँगी। सुबह उठते ही वो दूध बिस्किट अपना खा लेती है और सुबह शाम उसको दूध बिस्किट मैं देती हूँ। मतलब शाम को जैसे हम चाय पीते हैं, पहले से ही जब से वो मतलब खाने वाली हुई है ना, तब से मैं उसको सुबह शाम तो दूध देती हूँ बिस्किट के साथ, या फिर कभी दूध ही दूध, अगर बिस्किट वगैरह नहीं हुआ तो कभी दूध ही दूध दे देती हूँ। और सर्दियों में तो वही हो जाता है, 3-3 बार भी हो जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद भी दो, और फिर जो है एक तो सुबह शाम होता ही है जब हमारे चाय का टाइम होता है, फिर एक रात को खाना खाने के बाद उसको देती हूँ। मैं भी पीती हूँ, वो भी पीती है, हस्बैंड तो पीते नहीं हैं दूध। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। गैस स्टोव देखिए पूरा अच्छे से किचन चमक चुका है। अब आती है बारी क्लीनिंग करने की, झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेते हैं, और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।